ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 4 फरवरी इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। आप सबका प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। जे&के बैंक और बैंकिंग की मालूमात से आरास्ता आज के प्रोग्राम में भी शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत हस्बे मामूल इदारिया से। कहते हैं कि दिल से मांगी हुई दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। पिछले कई सारे दिनों से खित्ते जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिशों और बर्फबारी की शदीद कमी की वजह से दुनिया का ये खूबसूरत तरीन हिस्सा गूनागूं मसाइल और तकालीफ में मुब्तला था और सब लोग दुआएं कर रहे थे कि इन गैर मामूली मौसमी हालात से नजात मिले। ऊपर वाले ने आपकी और हमारी दुआएं सुन ली और गुज़श्ता हफ्ते रहमत बारां का नुज़ूल शुरू हो गया, जिससे मसरत और शादमानियों का एहसास हर तरफ दिखाई दिया और यहाँ की सयाहत, ज़राअत, बागबानी और आबपाशी के वसाइल की अहियाए नौ हो गई। बारिशें और बर्फबारी यहाँ की मईशत और इक्तिसादियात के लिए निहायत ही अहम है और इन्हीं से मुल्क के इस खूबसूरत हिस्से की रौनक कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी ये सिलसिला चंद रोज़ जारी रहेगा और हम इस नए साल को अपनी इक्तिसादियात, मईशत, ज़राअत, बागबानी और सयाहत के लिए फ़क़ीदुल मिसाल बना सकें। सयाहों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हमें अपनी बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, जिससे दवाम बख्शने के लिए आप जेके बैंक की ज़राअत, MSME और टूरिज्म शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खास स्कीमों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। KCC हो, हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांटेशन हो या होम स्टे जैसे हमारे दिलकश प्रोडक्ट्स, आइए मिलकर इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएं और विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक के लिए गाहक काफ़ी अहम दर्जा रखते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अहम हैं उनके मशवरे, उनके सुझाव, उनकी तजावीज़ और उनकी शिकायत, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सर्विसेज को बेहतर से बेहतरीन बनाने में। इस सिलसिले की एक कोशिश के रूप में जेके बैंक वक्तन फ़वक्तन कस्टमर मीटिंग्स का आयोजन करता है ताकि हम अपने ग्राहकों की बात सुने और जो बातें काबिल अमल हों उनको अपनाकर अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाएं। इस सिलसिले की एक हमगीर कोशिश के तौर पर जेके बैंक ने पिछले हफ्ते अपनी चौथी मुल्क गिर गाहक मुलाकात का आयोजन किया, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ मुल्क भर में 28 जगहों पर आयोजित की गई, जिनमें बैंक के लगभग 3000 मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों ने भाग लेकर हमें अपने सुनहरे विचारों और सुझावों से अवगत कराया। इन मीटिंग्स की सदारत बैंक के MD CEO बलदेव प्रकाश और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता के साथ साथ तमाम जनरल मैनेजर्स, डिविजनल हेड्स और दीगर आला अफसरान ने की। मुंबई के BKC स्थित जोनल ऑफिस में मुनक्किदा मीटिंग की सदारत बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने की। उन्होंने इन मीटिंगों के उद्देश्य पर रोशनी डाली और कहा कि कस्टमर्स के साथ मैनेजमेंट के उच्च अधिकारियों की सीधी मुलाकातों के अच्छे परिणाम निकले हैं और उन मुलाकातों में जो सुझाव हमारे सामने आए हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अमला कर कस्टमर्स की सुविधाओं में बेहतरी लाएं। उन्होंने कई दहाइयों पर मुहीत ग्राहकों के उस एतमाद और वफादारी को लामिसाल करार दिया जिसकी बदौलत ही बैंक नए अहदाफ हासिल कर रहा है और नई बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने हालिया वक्त में बैंक की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कस्टमर्स का आह्वान किया कि वो अपना साथ यूं ही हमारे साथ बनाए रखें और जे&के बैंक की तरक्की में हिस्सेदार बन जाएं। जम्मू के जोनल ऑफिस में मुनक्किदा मीटिंग की सदारत बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने की। उन्होंने ग्राहकों का शुक्रिया अदा किया जो हर बार हमारे निमंत्रण पर हाजिर होकर हमारे हौसले बढ़ाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जे&के बैंक की तरक्की वफादार ग्राहकों की शमूलियत के बिना नामुमकिन है। श्रीनगर के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा मीटिंग की सदारत डिविजनल हेड कश्मीर तबस्सुम नज़ीर ने की, जबकि बैंक के दीगर जनरल मैनेजर्स, डिविजनल हेड्स और जोनल हेड्स ने दीगर मकामात पर मुनक्किदा मीटिंग्स की सदारत की। ग्राहकों की एक कसीर तादाद ने इन मीटिंग्स में शिरकत करके बैंक के ऐसे इकदामात की सराहना की। इन तमाम मीटिंग्स में बैंक की मजमूई कारकर्दगी के हवाले से एक PPT के जरिए कस्टमर्स को मुफस्सल जानकारी भी दी गई।
दोस्तों, बदलते वक्त के साथ बैंकिंग और फाइनेंस की सूरतें भी बदल रही हैं और नए दौर के नए तकाज़ों को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने एक नई तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसे सप्लाई चेन फाइनेंस या चैनल फाइनेंस या इन्वेंट्री फंडिंग कहा जाता है। इस लोन प्रोडक्ट के बारे में तफसीलन जानने के लिए आज हमने मदऊ किया है श्री आशुतोष सरीन जी को, जो कि जनरल मैनेजर क्रेडिट हैं जम्मू कश्मीर बैंक के। सरीन जी, आपका प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए भी और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने कस्टमर्स हैं उनके साथ रूबरू हो सकूं। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, नए साल में पहली बार रूबरू हुआ हूँ। हालांकि नया साल 1 महीना पुराना हो गया है, पर इतना पुराना भी नहीं है कि अभी जोश जो है वो कम हुआ है नए साल का। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे सभी सुनने वालों को और हमारे सभी ग्राहकों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जानना चाहेंगे आपसे कि ये सप्लाई चेन फाइनेंस या जिसे हम इन्वेंट्री फंडिंग कहते हैं, है क्या ये? सप्लाई चेन जो है, इन्वेंट्री फंडिंग, इन्वेंट्री डिस्काउंटिंग, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। ये एक माध्यम है, जैसे हम वर्किंग कैपिटल लिमिट्स देते हैं, ये एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है, पर इसमें जो फंडिंग है वो इनवॉइस टू इनवॉइस फंडिंग है। और मुख्तलिफ जो शोबे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, व्हीकल जिसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कमर्शियल गाड़ियाँ भी हैं, वो कंपनीज़, FMCG, ऑयल कंपनीज़, फार्मा कंपनीज़, कुछ भी। और उसमें जो भी हमारे डीलर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं इन कंपनीज़ के, वो ये फैसिलिटी ले सकते हैं अपने बैंक से। कुछ कंपनीज जो हैं जिनको हम OEM कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या मैन्युफैक्चरर्स जो हैं FMCG में मैं बोलूँगा जी, उनका एक टॉप लेवल पे बैंकों के साथ, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ एक MOU होता है, टाई अप होता है, जिसके तहत वो अपने डीलर्स को, ऑथराइज्ड डीलर्स को जी अनेबल करते हैं कि वो उस बैंक के साथ जिसके साथ टाई अप हो गया है वहाँ से वो चैनल फाइनेंसिंग ले सके। तो ये तो हुई बात कि सप्लाई चेन फाइनेंस है क्या और कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें शामिल हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फाइनेंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला, इसमें एक टाई अप रहेगा, वो एंकर टाई अप हो गया जो टॉप लेवल पे है। उसके बाद कोई भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जुड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे जो FMCG सेक्टर है उसमें तो कंपनियों के नाम गिनने ही उंगली, ब्रिटानिया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ITC है, हिंदुस्तान लीवर है, बहुत से हैं उनके डीलर्स जो हैं सभी के। फिर फार्मा कंपनीज हैं, फिर आपके ऑयल कंपनीज है, IOCL है, HPCL है, BPCL है, उनके पेट्रोल पंप वाले डीलर्स जो हैं उन सबको ये फैसिलिटी जो है ये मिल सकती है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर बैंक ने अभी हाल ही में ये फैसिलिटी जो है इसको ऑटोमेशन करके एक इसका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वो तैयार किया है, जिसमें डीलर अपने घर बैठे इसकी इनवॉइस रेज करके और पेमेंट अपने मैन्युफैक्चरर को भेज सकता है। तो मतलब सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। अब एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो कन्वेंशनली हम वर्किंग कैपिटल लेते हैं या जिन्हें हम CC अकाउंट्स वगैरह कहते हैं, तो उनमें एक मखसूस इंटरेस्ट रेट रहता है। चैनल फाइनेंसिंग के लिए इंटरेस्ट रेट क्या है और मार्जिन क्या है और सिक्योरिटी क्या है? वाजिब और बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है उसमें सबसे पहले आता है मार्जिन। अगर कोई भी फाइनेंस लेना है तो उसमें कुछ अपना पैसा डालना पड़ता है, जिसको बैंक मार्जिन मनी कहता है। मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इसमें हमने मार्जिन 0 मार्जिन है। जितने की इनवॉइस रेज की, पूरा पैसा जो है वो सप्लायर को चला जाएगा और वो सारा बैंक से आएगा जी। अपना पैसा 0 मार्जिन है। इंटरेस्ट रेट की आप बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो एक मैकेनिज़्म होता है हमारा, इंटरनल रेटिंग मैकेनिज़्म। तो उसमें 1 से 10 तक की रेटिंग है। 15 लाख से ऊपर वाले लिमिट्स जितनी भी हैं जी, उनमें वो रेटिंग मैंडेटरी है, और उसमें जितनी रेटिंग ऊपर होगी वो रेटिंग के कारण आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है जी। इसमें हमने रेटिंग तो करनी है, पर इंटरेस्ट रेट रेटिंग के साथ नहीं रखा है। जो हमारा रिपो लिंक्ड रेट है, RRLR जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उसमें सिर्फ 50 पैसे का मार्जिन और डाल के ये हमने
इसमें इंटरेस्ट रेट, वो आज की डेट में जो है वो 9.95% है। 9.95%। सिक्योरिटी जो है वो 25% रखी है कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी तो मैंने पैसा ही मैंने दे दिया है, तो वो मेरा चार्ज तो आएगा ही आएगा। कोलेटरल 25% रखी है। तो इसमें एक फीचर और भी है, हमने इसमें जो डिस्काउंटिंग का पीरियड रखा है वो 90 दिन और 15 दिन ग्रेस पीरियड। सलीम सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस स्कीम के द्वारा जो डीलर है, ऑथराइज्ड डीलर है, वो कितना फाइनेंस हासिल कर सकता है? जो हमारी जम्मू कश्मीर बैंक की हमने स्कीम अभी लॉन्च की थी पीछे, उसमें हमने प्रोविजन रखा है कि स्टार्ट जो है वो 25 लाख मिनिमम 25 है, लिमिट सैंक्शन होनी चाहिए। और अपर लिमिट मैक्सिमम कोई ऐसा हमने क्राइटेरिया कैप नहीं रखा। स्काई इज द लिमिट। जितना काम आप करना चाहते हैं बैंक आपके साथ खड़ा है। और साथ में मैं एक बात बता देता हूँ कि लिमिट सैंक्शन होने के बाद मैंने जैसे बोला कि इनवॉइस टू इनवॉइस इसमें डिस्काउंटिंग है जी, तो इनवॉइस के लिए वो 25 लाख की सीमा नहीं है, उसमें कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, कुछ भी जो इनवॉइस उसमें रेज हो रही है वो पूरी की पूरी डिस्काउंट होके पैसा जाएगा विदाउट एनी मार्जिन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अवर कस्टमर। सलीम सर, J&K बैंक में आप क्रेडिट हेड हैं, तो आपका अनुभव जो है उसके नज़र से अगर आप देखें तो ये जो चैनल फाइनेंसिंग है, इसको आप डीलर्स के लिए इसमें आप क्या क्या फ़ायदे देख रहे हैं? चंद फायदे जो है जी, वो मुख्य गिनाना चाहूँगा जी। सबसे पहला है मार्जिन नहीं है कोई जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट है, रेटिंग के साथ लिंक्ड नहीं है। सिक्योरिटी में जो है वो भी एक फ़ायदा है, हमने 25% ही सिक्योरिटी रखी है। और सबसे उससे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसमें समय का कोई बैरियर नहीं है, 24/7 अवेलेबल है ये। हमारे डीलर जो इस पे ऑन बोर्ड हो रहे हैं जी। दिन में भूल गया कि मुझे पैसा भेजना था, या ऐसी सिचुएशन हो गई कि शाम को 8 बजे फ़ोन आ गया जो सप्लायर है कि ये स्कीम आ गई है, आप अभी अगर पैसा भेजोगे तो आपको इतना डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वो समय सीमा के पार जो है वो पैसा कभी भी भेज सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो बेनिफिट्स होने के बाद इसमें जो हमारे ग्राहक हैं उनका मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होगा, और अगर वो चाहें तो जो उनका आम कंज्यूमर क्लाइंट है उसको वो थोड़ा सा अगर पास ऑन करेंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव एन एज फॉर देम टू इंक्रीज देयर बिजनेस। सलीम सर, इस अहम विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आशा है कि जो हमारे सामीन हैं उन्हें इस बातचीत से काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे यहाँ पे आज बोलने के लिए बुलाया, और मैं एक अहम हमारी स्कीम जो है उसके बारे में मैं अपने कस्टमर्स के साथ और अपने सुनने वालों के साथ मैं बोल सका। मेरी ख्वाहिश यही है कि इसमें जितने हमारे कस्टमर्स हैं जो मैंने सेक्टर्स बोले वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपना बिजनेस बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। सामीन, आज के शुमारे में हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खोलते वक्त आप एक फॉर्म भरते हैं जिसमें बाकी डिटेल्स के साथ साथ नॉमिनेशन कॉलम भी होता है। अक्सर अवकात देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स ये अहम कॉलम गैर जरूरी समझकर खाली छोड़ देते हैं। चूंकि मौत पर किसी की दस्तरस नहीं है, देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स की खुदा न खास्ता मौत होने पर नॉमिनेशन डिटेल्स का फॉर्म में दर्ज ना होना वारिसों के लिए काफी मुश्किलात का सबब बन जाता है। इसलिए याद रहे कि नॉमिनेशन फैसिलिटी या नामजदगी की सहूलत मरने वाले डिपॉजिटर्स के क्लेम्स को सेटल करने के तरीकेकार को आसान बनाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी से बैंक को फोत शुदा शख्स के अकाउंट में जमा बकाया रकम की अदायगी के लिए वैलिड डिस्चार्ज मिल जाता है, जिससे नॉमिनी के अकाउंट में बिला किसी दिक्कत या देरी से रकम जमा की जा सकती है। वाज़े रहे, नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंक लॉकर्स के लिए भी दस्तयाब है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा नॉमिनेशन डिटेल्स अपने डिपॉजिट अकाउंट्स या लॉकर्स में फराहम करें। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे J&K बैंक के साल 2023-24 की तीसरी समाही का नेट प्रॉफिट पूछा था। इस सवाल का सही जवाब है 421 करोड़।
दोस्तों, इस हवाले से हमें काफ़ी सारे जवाबात ईमेल के ज़रिए मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के ज़रिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से शालबाफ मोहल्ला आंचार के फयाज अहमद डार, जम्मू डिवीजन से मंदिर मार्ग उधमपुर के गोपाल दास शर्मा और लद्दाख से करगिल के शाहनवाज अली। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि J&K बैंक के सप्लाई चेन फाइनेंसिंग या इन्वेंट्री फंडिंग प्रोडक्ट के तहत लोन की अपर लिमिट क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 25 लाख रुपए, 25 करोड़ रुपए या नो अपर लिमिट। आपके जवाबात हमें 10 फरवरी 2024 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। अपने ईमेल्स में अपना अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।